आज हम आपको ऐसी संस्था के अवार्ड्स दिखा रहे हैं जिसने न केवल मुंबई शहर में बल्कि भारत के विभिन्न कोनों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। जी हाँ, उस संस्था का नाम है सहयोग फाउंडेशन। इस संस्था ने विभिन्न क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, फिर चाहे वो सामाजिक या सांस्कृतिक क्षेत्र हो, ग्रामीण विकास हो, झोंपड़पट्टी सुधार हो या फिर चिकित्सा क्षेत्र ही क्यों न हो। इस संस्था को जिसने जन्म दिया है और सफलता और बुलंदियों तक पहुंचाया है, उनसे मैं आपका परिचय जरूर करवाना चाहूंगी। तो आइए उनसे मिलते हैं। ये है श्री राम जवाहरानी साहब। नमस्ते जवाहरानी साहब। तो मैं आपसे कुछ सवालात इस संस्था के बारे में यानी कि सहयोग फाउंडेशन के बारे में करना चाहूंगी जी। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आपने सहयोग फाउंडेशन का निर्माण क्यों किया? मैं ये मानता हूँ कि हर एक इंसान का, हर व्यक्ति का, हर शख्स का अपने समाज, अपने देश, अपने लोगों, अपनी कौम की तरफ एक फर्ज है। समाज ने जो कुछ हमें दिया है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि समाज को हम कुछ लौटाएं। बिल्कुल जरूर। और इसी भावनाओं को लेकर के मैंने सहयोग फाउंडेशन का निर्माण किया। अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके, मिस्टर चंदर मंगनानी, हरीश खेलानी, इनके साथ मिलके मैंने सहयोग फाउंडेशन की ये रचना की और धीरे धीरे ये छोटा सा ग्रुप एक अच्छे कारवां, एक अच्छे काफिले में बदला। काफी लोग हमारे साथ धीरे धीरे मिलते गए, जैसे नाना चुड़ासमा, डॉक्टर BK गोयल, सुधा चंद्रन, देवानंद, सुनील गावस्कर, कपिल देव, अजीत वाडेकर, काफी लोग हर एक क्षेत्र के, उन्होंने हमारे काम को सराहा और हमें साथ दिया। या ये यूं कहिए कि वे जैसे गुलाब की हर पंखड़ी में एक अपनी अलग से सुगंध है, महक है, मगर वो सब पंखड़ियां मिलके एक गुलाब की फूल बनाती है। इसी तरह मैंने इन लोगों को, जो अपने आप में एक व्यक्ति, इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों को मैंने मिला के सहयोग के इस गुलाब के फूल को मैंने लोगों के सामने रखा और आज मुझे खुशी है कि उनकी सुगंध, उस फूल की, उस सहयोग की जो शोहरत है, न सिर्फ मुंबई के इस नगरी तक सीमा में कैद है, मगर हिंदुस्तान के कोने कोने में उन्होंने अपनी सुगंध फैलाई है। और हम चाहेंगे कि आगे भी हम समाज का मिलके इस तरह से कार्य करता रहे। इस संस्था की सफलता के लिए जी मैं आपको ढेरों बधाइयां देती हूँ। मेहरबानी। और मैं आपसे, जो मेरे जहन में एक दूसरा सवाल आ रहा है जी, कि आपके जीवन में समाज सेवा को लेकर आपके आदर्श कौन रहे हैं? देखिए, वैसे तो समाज की जो सेवा की लगन थी मुझे कॉलेजी जिंदगी से थी, स्कूली जिंदगी से। जैसे मैं आगे बढ़ा, होश संभाला, तो मुझे लगा कि कुछ समाज के प्रति हमें करना चाहिए। मगर आज़ादी के बाद हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ये कहा था कि आज़ादी तो हमें यकीनन मिली है, मगर जब तक हर घर में न होगा उजाला, तब तक देशवासियों समझो ये काम है अधूरा। हमने उनके उस वाक्य को लेके सहयोग फाउंडेशन की तरफ से हर क्षेत्र में कुछ कदम आगे बढ़ाए। जहां जहां हमने अंधेरा देखा, वहां हमने रोशनी के दीप जलाने की कोशिश की, इस भावना के साथ, इस भरोसे और उम्मीद के साथ कि थोड़ी सी भी रोशनी पूरे अंधेरे को खत्म कर देगी। तो मैं ये मानता हूं कि मेरे आदर्श महात्मा गांधी के ख्याल थे। सहयोग फाउंडेशन में ऐसी और कौन सी हस्तियां हैं और उनकी इस सहयोग फाउंडेशन के लिए क्या राय है? सहयोग फाउंडेशन यानी कि राम जवाहरानी और हम
यही चाहते हैं कि समाज में जो अंधेरा फैला हुआ है उसे दूर करके उजाला ले आए। सहयोग फाउंडेशन अपाहिज बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहा है एंड आई बिलीव इन दिस प्रिंसिपल बिकॉज मैं यही चाहती हूँ कि अपाहिज या द वर्ड हैंडीकैप डिक्शनरी से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। बहुत सी ऐसी संस्थाएं जिसके साथ मेरा संबंध रहा है, सर्विस संस्था जो सर्विस करते हैं, मगर सहयोग एक अलग जात की संस्था है, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड है, काम बहुत अच्छा करते हैं और पब्लिसिटी के पीछे नहीं है। उनको तो रियली जनता की और गरीब लोगों की कुछ अच्छी सेवा करने की है। उनका तो बहुत सी के उन लोग हर साल अवार्ड्स भी देते हैं। मैं उनकी एक अवार्ड्स कमेटी का चेयरमैन हूँ, जहाँ हम लोग कायम के अच्छे से अच्छे सोशल सर्विस माइंडेड आदमी को या बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट जो उनके एम्प्लॉय का अच्छा ख्याल रखते हैं, अच्छा तरीके से उनका शेयर होल्डर का ख्याल रखते हैं, तो उन लोग ये जो अवार्ड देते हैं उनसे बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है कि यहाँ एक ही संस्था है जो अवार्ड्स में नहीं कोई दोस्ती, नहीं कोई फेवर, अच्छे से अच्छे मेरिट वाले लोगों को अवार्ड देते हैं। उनका तो एक इरादा है कि वो मुंबई शहर में एक हॉस्पिटल बनाएंगे, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो मैं तो अभिनंदन देता हूँ। और उनके जो प्रेसिडेंट है मिस्टर राम जवरानी, उसे मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ। वो शांत स्वभाव के हैं, बहुत कम बोलते हैं, मगर काम काफ़ी करते हैं। और जब काम करते हैं तो कुछ उम्मीद नहीं रखते हैं, खाली काम करने के वास्ते काम करते हैं। और उसे कायम का हम कभी भी कुछ हमको मदद चाहिए तो हम उनसे कहते हैं, वो कायम का तैयारी हो जाते हैं। तो ऐसे लोग अपने को चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मुंबई शहर में जो ऐसे 100 लोग हो तो मुंबई शहर का नक्शा ही बदल जाए सर्विस में। और मुझे मेरी इतनी उम्मीद है कि एज द टाइम पासिस बाय, लेट सहयोग बिकम द लीडिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस सिटी। मैं उम्मीद रखता हूँ कि सहयोग संस्था एक बड़े से बड़ी सर्विस माइंडेड संस्था हो इस शहर में, जो कि काफ़ी लोग को उससे मदद मिले। हमारे देश में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। सहयोग फाउंडेशन एक अपने में अलग स्थान रखती है। देखिए, नाम ही है सहयोग फाउंडेशन, यानी कि किसी भी क्षेत्र में आप अच्छा काम करें, किसी भी क्षेत्र में आपको ज़रूरत महसूस हो, एक सहायता की ज़रूरत हो, तो सहयोग फाउंडेशन उसके लिए सबसे आगे आ जाती है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि सहयोग फाउंडेशन केवल आर्ट, म्यूजिक और फिल्म कल्चर के लिए काम कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिजिकली हैंडीकैप लोगों को बहुत मदद की जाती। हमारे जनाब राम जवारानी जी, पता नहीं उनमें कहाँ से इतनी ज़्यादा ताकत आई है, ये स्टेमिना है कि दिन रात लगे रहते हैं। मुझे रोज़ ही कहीं ना कहीं से खबर आ जाती है कि उन्होंने अब ये काम किया और ये सोच रहे हैं, ये करना चाहते हैं। तो मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि जीवन में सहयोग फाउंडेशन की ओर से और भी बड़े बड़े काम करें और हमारे देश का कोई भी अंग ऐसा न रह जाए जिसे इस फाउंडेशन की ओर से हेल्प न मिली हो। हमारे देश की जनता को मैं यही एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं कि अपने क्षेत्र में मेहनत कीजिए। सहयोग फाउंडेशन हमेशा तैयार है, जहां आपकी जरूरत होगी वहां इस फाउंडेशन को आवाज दीजिए। राम जवारानी जी अपनी टीम को लेके आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ये अवार्ड देने के बाद, 50वां साल का अवार्ड देने के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद अब मेरी स्ट्रगल शुरू हुई है। और इसका एहसास मुझे सहयोग फाउंडेशन ने
राम जवाहरानी साहब ने दिलवाया है। और मैं जाहिर है कि कोशिश करूंगा कि साल लोगों को साल नज़र नहीं आए, एक इंसान का काम नज़र आए। सहयोग फाउंडेशन बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत सराहनीय काम कर रही है, bringing into focus and into public eye achievements and achievers in society from different fields that deserve to be highlighted. And this is the greatest achievement of Mr. Ram Jawharani, and God bless him, and I wish him all the best. ये देश में कई क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जिसमें शिक्षा, मेडिकल, चिकित्सा, सांस्कृतिक प्रोग्राम और नेशनल इंटीग्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके जो संस्थापक अध्यक्ष हैं श्री राम जवाहरानी, वो बहुत ही डेडिकेटेड और डिवोटेड सोशल वर्कर हैं और उनको पब्लिक सर्विस में बहुत ही अत्यंत श्रद्धा है। पिछले 4-5 साल से मेरा रिश्ता सहयोग फाउंडेशन नामक संस्था से रहा है। किसी भी संस्था को, खासतौर पर किसी भी समाज सेवी संस्था को समझने के लिए 4-5 साल का अरसा कम नहीं हुआ करता, और कुल मिलाकर के सहयोग फाउंडेशन भी बहुत पुरानी संस्था नहीं है। लेकिन इन पिछले 4-5 सालों में सहयोग फाउंडेशन ने जो काम किए समाज सेवा के क्षेत्र में, उन्हें देखते हुए मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है इसके पीछे जिसमें कुछ करने की, कुछ दिखाने की भावना है। सेवा और सहयोग में जो अंतर होता है, वही अंतर सहयोग फाउंडेशन और सेवाभावी संस्थाओं के बीच मुझे लगा। सेवा में कुछ करने की इच्छा तो रहती है और बहुत अच्छी इच्छा है, नोबल कहते हैं इसे, लेकिन जब सहयोग की बात आती है तो किसी को साथ लेकर आगे बढ़ने की बात आती है। सहयोग फाउंडेशन के चेयरपर्सन राम जवाहरानी मेरे मित्र भी हैं और इस क्षेत्र में काफ़ी कुछ करने की तमन्ना उनके मन में है। सहयोग फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने समाज सेवा के अलग अलग रास्ते चुने, जैसे या रोगियों को सहायता करना, विद्यार्थियों को सहायता करना, गरीबों की सहायता करना, हर तरह की सहायता इसके साथ जुड़ी है। लेकिन मुझे जो बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगती है सहयोग फाउंडेशन के संदर्भ में, वो ये है कि इसमें साहित्य, संस्कृति और कला, इन 3 चीज़ों को भी इन्होंने अपने उद्देश्यों में जोड़ा और उसके माध्यम से समाज में बहुत कुछ करने की एक तमन्ना उन्होंने जाहिर की। जहाँ तक साहित्य का संदर्भ है, एक बात मैं रेखांकित करना चाहता हूँ, वो ये कि सहयोग फाउंडेशन ने सिंधी साहित्य के लिए जो काम किया, सिंधी संस्कृति के लिए जो काम किया, उसे हम नहीं भुला सकते हैं। आज सहयोग फाउंडेशन की ओर से बम्बई विश्वविद्यालय में सिंधी को प्रश्रय मिला हुआ है। मैं समझता हूँ कोई व्यक्ति या कोई संस्था जब भाषा और साहित्य के माध्यम से सेवा करती है तो उसके आयाम विकसित हो जाते हैं। मात्र समाज सेवा करना बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन एक दृष्टि लेकर के समाज सेवा करना बहुत अधिक सफल हो सकता है। और इस दृष्टि से देखें तो सहयोग फाउंडेशन मुझे लगता है समाज सेवा के क्षेत्र में ऐसा उल्लेखनीय काम कर रहा है जिससे बहुत कुछ आशाएं की जा सकती हैं। जितनी कुछ उपलब्धियां इस फाउंडेशन की हैं, मैं समझता हूँ ये सिर्फ शुरुआत हैं और उपलब्धियों के आगे जाकर के बहुत सारी ऊंची ऊंची उपलब्धियां, बहुत सारे उपलब्धियों के शिखर अभी इस संस्था ने छूने हैं और मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में ही हम नए शिखर देख पाएंगे सहयोग फाउंडेशन की उपलब्धियों के।
और ये सहयोग ऑर्गेनाइजेशन जो है, दिस इज ए ट्रिब्यूट टू द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ आवर सिंधी ब्रदर्स इन दिस सिटी to assert and establish their presence here in the population of this great metropolis, that they exist, and not only they exist, they participate, they contribute, and they can appreciate quality wherever it lies. I joined the Sahyog organization in paying my own meed of tribute and appreciation in honoring these great distinguished men, gentlemen and ladies who are here. I think, sir, Mr. President, that you have done proud to your organization and also contributed in an unmistakable way, in a significant way, to the appreciation of the distinguished people in various chapters of our life. We don't have to depend upon governmental organizations, but these socio-civic organizations, and their appreciation means a great deal, not only to the award winners, but also to the institutions themselves. I wish you all the best. Thank you very much. सहयोग फाउंडेशन अवार्ड फंक्शंस के अलावा, मतलब सहयोग फाउंडेशन के अवार्ड फंक्शन के अलावा और क्या एक्टिविटीज हैं? ढेर सारी एक्टिविटीज है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब इसका जन्म हुआ 90 में, तब एक खतरनाक तूफान सा विदेशों से हमारी तरफ बढ़ रहा था, नशीले पदार्थों का, जो एक हमारी आने वाली पीढ़ी और हमारे देश के भविष्य के लिए बड़ा खतरा था। हमने उस नशीले पदार्थों से लोगों को आगाह किया और उसके लिए सेमिनार्स किए, प्रोग्राम्स किए। इस बात का स्टूडेंट्स को यकीन दिलाया कि ये जो ड्रग्स है, जो आदमी जिस वक्त वो ड्रग्स लेता है, वो नशीले पदार्थ लेता है, मान लीजिए उसी वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है, मगर उसकी लाश कई सालों के बाद जलाई जाती है। और उसमें हमारा साथ दिया बॉम्बे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उस वक्त की थी डॉक्टर मेहरू बेंगाली, और हमारे उस वक्त के शेरिफ नाना चुड़ासमा। इन लोगों ने हमें बहुत अच्छा साथ दिया। हमने सवेरा 90 और सवेरा 91 के 2 बड़े प्रोग्राम आयोजित किए, जिसमें स्टूडेंट्स, मैं ये कहूँगा कि कम से कम 30-40 हज़ार स्टूडेंट्स हमारे साथ थे उस वक्त। और एक ऐसा ड्रामा हमने पेश किया जिसमें उन लोगों ने एक्ट किया जो लोग पहले ड्रग्स लेते थे। अच्छा। और उसके बाद वो ड्रग्स छोड़ चुके थे, तो अपने एक्सपीरियंस उन्होंने उन अदाकारी में डाले और लोगों को बताया कि ये कितना खतरनाक है। उसके बाद हमने 94 में जो मैं मानता हूं कि आज की भी वक्त की तकाजा है, नेशनल इंटीग्रेशन, कौमी एकता, हमने सुनील दत्त के साथ मिलके हम एक मूवमेंट 94 से चलाई। ये हमारा पैगाम था कि हर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे से एक ही आवाज आनी चाहिए कि हम एक है। हम भले अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कौमों में अलग अलग जातियों के लोग इस देश में रहते हैं, मगर हमारी अपने देश की तरफ भावना जो है एक है, और इसी मूवमेंट को हम आज तक चलाए हुए हैं। उसके बाद अपनी संस्कृति, सभ्यता को बरकरार रखने के लिए हमने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से मदद मांगी, और उन्होंने फिलहाल 6 महीना पहले ही हमें सहयोग फाउंडेशन कॉर्नर के लिए जगह दी, और वो कॉर्नर अब शुरू हो चुका है, जहाँ पे हमने रिसर्च सेंटर, ऑडियो वीडियो कैसेट लाइब्रेरी एंड बुक्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कुछ साधन हमने मैसर किए हैं, या स्कॉलर्स के लिए काफ़ी कुछ हम वहाँ पे कर रहे हैं। उसके अलावा झोपड़पट्टी सुधार हो या ग्रामीण विकास हो, यहाँ भी हम जाके उन्हें इस बात को आगाह करते हैं कि भाई ये चीज़ें आपके लिए लाभदायक है। उसके अलावा मेडिकल कैंप्स लगती है। आई लव मुंबई के साथ मिलके, नाना चुड़ासमा के साथ मिलके हमने एड्स के खिलाफ एक बड़ी कैंप लगाई थी, जो कि 1 महीने तक लगातार चर्च के स्टेशन पे चली थी। और मेडिकल कैंप्स के अलावा हम लोग स्कॉलरशिप्स देते हैं स्टूडेंट्स को, जो नीडी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिनकी काबिलियत नहीं है अपनी ट्यूशन फी भरने की, वो हमारी तरफ से हर साल कम से कम ₹1.25 लाख हम ट्यूशन फी के हिसाब से। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाह रही थी कि जो सहयोग फाउंडेशन की जितनी भी गतिविधियां हैं, जितने भी गोल्स हैं, एम्स हैं, तो उसमें जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं जो मुंबई में हैं,
वो बाहर के शहरों में भी जाके नहीं, ऐसा नहीं है। हमने देखिए पहले शुरुआत तो बॉम्बे से की थी। हाँ जी। अब धीरे धीरे हम अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं। हाँ जी। हमने एमपी में अपनी ब्रांच खोल दी है, हमने दिल्ली में शुरू कर दी है, उसके अलावा राजस्थान में हमने मिस्टर इंद्र सेन ईसरानी के साथ मिलकर शुरू कर दी। इस तरह अलग अलग स्टेट में, गुजरात में हमने शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे हम अपने पाँव आगे बढ़ा रहे हैं और आप लोगों का सहयोग रहा तो पूरे देश भर में। बाकी हमारे जितने अवार्ड्स होते हैं वो टोटली नेशनल न्यूज़पेपर के थ्रू नॉमिनेशंस आती है और अलग अलग कमिटीज़ के चेयरमैन उसको सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद वो होता है। पुरस्कार का देने का जो सिलसिला हमने शुरू किया, इस बात का एहसास हमें हुआ कि जो लोग पर्दे के पीछे है, जो लोग चुपचाप नेकी कर कुएं में डाल का एक लेकर के आदेश वो चल रहे हैं। जैसे किसी कलाकार को लीजिए, वो कहते हैं कि तराशा जिस सनम को वो मंदिर में खुदा बने बैठे है। जिस कलाकार ने उस खुदा को, उस परमात्मा को, भगवान को तराशा और उसको वो रूप दिया, उसकी तो पूजा होती है। मगर वो कलाकार जिसने तराशा, वो संतराश, वो मंदिर के सीढ़ियों पे बैठा होगा तो अभी कोई उसे नहीं पूछता। तो ऐसे लोगों को पर्दे के सामने लाना, लोगों के सामने लाना और उन्हें हिम्मत देना, ये हमने सोचा, इसीलिए हमने पुरस्कार शुरू किए और अलग अलग क्षेत्रों में हम कर रहे हैं। मेडिकल, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हर एक क्षेत्र में हम लोग अपने अपने हिसाब से जितना बन पा रहा है उतना कर रहे हैं। सहयोग फाउंडेशन ने अपना एक पब्लिकेशन भी खोला है जी, तो उसका क्या कारण है? सहयोग फाउंडेशन की तरफ से सहयोग टाइम्स इंटरनेशनल इंग्लिश में और सिंधी में 2 हमारी पब्लिकेशन रेगुलर आ रही है करीबन 5 साल से। उसके पीछे हमारी एक ही मुराद थी कि हमारी अपनी संस्कृति, सभ्यता और तहजीब की जानकारी हम अपने यंगर जनरेशन को, नौजवानों तक पहुंचाएं। उन्हें इस बात का एहसास दिलाए कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी कहने का मतलब ये है कि हम मुहन के दड़े की तरफ जब जाते हैं, वो जो सभ्यता है सबसे पुरानी सभ्यता है, उसकी जानकारी लोगों तक, नौजवानों तक मिले, इसके लिए हमने वो पब्लिकेशन की शुरुआत की। दूसरी हमारी जो मुराद थी कि हम सिंधी पर्टिकुलर, हमारी जो कौम थी पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में बिखर गई। तो जहाँ जहाँ हम रहे, जहाँ जहाँ हम बसे, वहाँ के लोगों ने हमें अच्छा साथ सहकार दिया। उनके और हमारे बीच में एक ब्रिज बनाने की जो योजना थी हमारी, एक दूसरे को समझने की, उनकी संस्कृति, उनकी रहन सहन, हमारी रहन सहन, हमारे जो विचार है, एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए हमने इंग्लिश में सहयोग टाइम्स इंटरनेशनल की पब्लिकेशन शुरू की कि एक दूसरे को समझने में हमें इससे आसानी होगी। मजबूत करने के अलावा उनका मनोबल भी बढ़ाया है। जी, क्योंकि जहाँ पे सरकार नहीं पहुंच सकती, जहाँ पे सरकार अपना कार्य कर रही है वो तो ठीक है, जहाँ नहीं पहुंच सकती वहाँ पे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संस्थाओं का करते हुए फर्ज बनता है कि पहुंचे। जैसे काफी ऐसे गांव है, काफी ऐसे छोटे छोटे कस्बे हैं जहाँ पे आज सफाई के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो हमने एक अवार्ड की स्थापना की, झोपड़पट्टी सुधार, ग्रामीण विकास, ग्रामीण मसीहा का हमने एक पुरस्कार देना शुरू किया कि उस गांव के, उसको हमने एडॉप्ट किया, वहाँ पे जो कुछ सफाई के साधन थे हमने किए। 1990 में इस संस्था की स्थापना की थी। मैसूर में जन्मे श्री नारायण दत्त जी ने हिंदी संस्कृत में विद्या प्राप्त की और विद्यालंकार की डिग्री पाई और बाद में हिंदी जर्नलिज्म के क्षेत्र में विद्या पाई। श्री राम झालानी जी 11,000 रुपए का चेक भी इन्हें दे रहे हैं इनाम स्वरूप, श्री वसंत सांखे जी को, और 11,000 रुपए की धनराशि, प्रोत्साहन राशि। अपने आप में एक अनोखे स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने कानों से सुनाई न देते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय खेल के मैदान में खूब ख्याति प्राप्त की है। 1993 में आप इंडिया नंबर 1 रैंक में पहुंच गए थे बैडमिंटन में। डॉक्टर गोपा कोठारी खासतौर पर झोपड़पट्टी वासियों के लिए आप काम करती हैं। आपकी स्पेशलाइजेशन है माता व शिशु के स्वास्थ्य के लिए संगठित कार्यक्रम अपनाना। इस फील्ड में आपने बहुत ही उल्लेखनीय योगदान दिया है और बच्चों के लिए बालवाड़ियाँ राम झालानी के साथ मिलकर ये ट्रॉफी श्री शेषाद्री जी को भेंट दें। Shri Sheshadri is one of the founding fathers of Shri Krishna Gana Sabha, which has 1,000 members.
He is also one of the founders of Sri Shanmughanand Fine Arts Sangeet Sabha, one of the main architects of the world-renowned Shanmughanand Hall, which has served for 45 years. Shri Chamatwar Wadhwani ji से है इस संस्था की ओर से यहाँ पर. He has participated in many research projects, writing on various related issues in different newspapers, magazines and journals. कितने भी publications और papers प्रस्तुत किए हैं और अपने क्षेत्र के ये बहुत ही जाने माने और अग्रणी डॉक्टर हैं. इन्होंने बहुत सी इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को विभिन्न वर्कशॉप्स के लिए बुलाया है, खासतौर पर एंजियोप्लास्टी जो कि आजकल हार्ट डिजीज को ट्रीट करने का क्षेत्र है. ये है अमिताभ बच्चन की आवाज़. आज तक आप लोग जो भी समझते होंगे कि बच्चन जी खुद अपने आप गा रहे हैं, लेकिन नहीं, वो आवाज़ सुदेश भोंसले जी की होती है जो कि बिल्कुल सरासर फिट बैठती है. और से सम्मानित करें. ये भी एक लिटिल वंडर है. जब छोटी सी थी तो कल्याण जी भाई के लिटिल वंडर्स में ये भी योगदान देती थी. ये अवार्ड उन्हें नाना चुड़ासमा और राम झावरानी देंगे. आप सबके बहुत ही प्रिय कलाकार हैं सोनू. ये डेली जो न्यूज़पेपर है इवनिंगर, उसके भी नहीं, इवनिंगर नहीं, न्यूज़पेपर है, डेली है, उसके चीफ फोटोग्राफर रहे हैं और बहुत सारी इन्होंने फ्रीलांस असाइनमेंट्स भी किए हैं. इन्होंने भी स्वदेशी मूवमेंट में भाग लिया. ये पारितोषिक है. और राम झावरानी जी से गुजारिश करूंगी कि अपने हाथों से इस पुरस्कार को तबस्सुम कीजिए. ये तो एक ऐतिहासिक मौका है. श्री अशोक अडवाणी जी को एजुकेशन की सेवा करना विरासत में मिला है. 1952 में इन्होंने स्थापित किया था सुपर टेक्स्ट ग्रुप. आज ये अग्रणी ग्रुप बन गया है. शबाना जी के बारे में मैं क्या कहूँ, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके बारे में कुछ कहूँ. ये एक फेमस एक्ट्रेस है और उसके साथ ही एक महान माँ बाप शौकत आज़मी और श्री कैफी आज़मी जी की सुपुत्री हैं. ये अच्छी पढ़ी लिखी कलाकार हैं क्योंकि सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई में इन्होंने ग्रेजुएशन की है साइकोलॉजी में. मुझे लगता है कि देश के और विदेश के जितने भी अवार्ड्स हो सकते थे एक अच्छी एक्ट्रेस को देने लायक, वो सभी शबाना जी ऑलरेडी ले चुकी हैं. सहयोग जो संगठन है, ये अलग अलग फील्ड्स में क्या मेरिट है, क्या लोग कर रहे हैं, उनको रिकग्निशन देना चाहते हैं. ये अच्छी बात है. क्वालिटी, एक्सेलेंस, परफॉर्मेंस नीड टू बी रिकग्नाइज्ड और ये रिकग्नाइज करनी आप खुशी की बात है. Here is the man who is really the soul of the foundation and he is doing a very, very good work. The way he is blending the people from all walks of life. He is not only concentrating on movie stars and movie singers and all, but he is taking care of the disabled people who perform, the doctors, the people who are working for AIDS and drug abuse. And I think these are the social evils that in his own way he is trying to eradicate in our society. जहाँ आप इतना सब कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में कर रहे हैं, तो आप अपनी ही ओर से मतलब ये सब कोशिशें कर रहे हैं, तो इस मामले में आप गवर्नमेंट से, सरकार से किसी तरह की कोई आज तक हमने सरकार को इस बात के लिए अप्रोच नहीं किया है, क्योंकि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनकी जो ख्याल उनके जो है कि भाई हम मदद देने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, लेने में कम. सरकार अपने सतह पे जो कर रही है अच्छा है, हम लोग अपने साथ. और दूसरी चीज आपने सुनी होगी, कई क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जहां मतलब जब तक सरकार हेल्प न करे या सरकार हस्तक्षेप न करे उस चीज को लेकर, तब तक वो चीज पूरी नहीं हो पाती. हमें कहीं भी कठिनाई महसूस नहीं हुई. और दूसरी चीज जहां तक फाइनेंस का सवाल है, अच्छे काम के लिए परमात्मा के दरबार में बहुत सारी दौलत है, हमें कहीं ना कहीं से आ जाता है और कार्य होता रहता है.